प्रारंभ करते हैं हड़प्पा सभ्यता का विघटन। पहले यह माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, लेकिन अब यह शब्द उचित नहीं लगता। सभ्यता का पतन नहीं हुआ, सभ्यता नष्ट नहीं हुई, बल्कि सभ्यता का विघटन हुआ, क्योंकि उत्तर जीविता दिखाई देती है। बाद में भी हड़प्पा सभ्यता दिखाई पड़ता है, उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग कहीं और जाके बस गए हों और वह टेक्निक लेकर वहाँ पहुँच गए, तकनीक लेकर अपनी पहुँच गए, कला लेकर अपनी पहुँच गए। जैसे हम कहें, आधुनिक काल का उदाहरण दें कि हम कहते हैं मुग़लों का जब पतन होता है, उस काल में यहाँ के जो मुग़ल दरबार में कलाकार थे वह चारों तरफ फैल गए और राजस्थान की कला, हिमाचल प्रदेश की कला ये अच्छे से डेवलप होती है उन्हीं कलाकारों से जो कभी मुग़ल दरबार में हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा या उनकी पीढ़ियों के द्वारा ही ये प्रस्तुत हुआ। ठीक उसी तरह से हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में भी वहाँ के जो हड़प्पा में रहने वाले लोग थे, मोहनजोदड़ो में रहने वाले लोग थे, कालीबंगा में रहने वाले लोग थे, ये अपने स्थान से हटकर दूसरी जगह चले गए, इसीलिए इसको विघटन के नाम से जानते हैं। जहाँ इतनी सुंदर हड़प्पा सभ्यता की तकनीक हो, अच्छे अच्छे बर्तन बनते हों, जिनका क्षेत्र विस्तार इतना अधिक हो कि मांडा से लेकर के जम्मू के दैमाबाद तक, सुतका गेंडोर से लेकर आलमगीरपुर तक संस्कृति फैली हो, इतने सुंदर बर्तन, इतनी सुंदर डिजाइनें, इतने सुंदर चित्रकला, इनके मूर्तिकला, धर्म, विज्ञान, तकनीक, सब कुछ इतने आगे थी। फिर आखिर क्या ऐसी स्थिति आई कि जिससे इस सभ्यता का विघटन हो गया। यह सभ्यता आगे नहीं चल पाई और इसकी जगह पर फिर से, नगर की जगह फिर से ग्रामीण सभ्यता दिखाई पड़ने लगती है। वैसे अब इसमें देखें तो कई कारण दिखाई देते हैं इसके विघटन के। पहली बात करते हैं प्रशासनिक परिवर्तन। सर जॉन मार्शल ने यह बात साबित करने की कोशिश की कि प्रशासनिक परिवर्तन या शिथिलता के कारण ही यह ऐसा हुआ होगा। प्रशासनिक परिवर्तन की जगह अगर हम प्रशासनिक शिथिलता कहें तो ज़्यादा उचित होगा। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, इन सब के नगरीय जीवन में ह्रास दिखाई देता है। उसके उदाहरण हैं, मकान बनाते समय यह लोग सड़कों और नालियों का अतिक्रमण करने लगे थे। यह एक बहुत बड़ी बात है। जब अतिक्रमण होने लगता है और सड़कें जब विघटित होने लगती हैं, सड़कों नष्ट होने लगती हैं, कुछ सड़कों पर तो आवे मिले, बर्तन पकाने के आवे, तो आप समझ सकते हैं कि उससे लोग आना जाना परिवर्तन हो गया, उनका मार्ग परिवर्तित करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में लोग शहर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरी मुख्य बात जो यह बात है कि जलवायु परिवर्तन हुआ। R.L. स्टाइन इसके विशेष रूप से कहने वाले ये कहते हैं कि
विघटन का कारण जलवायु का परिवर्तन हुआ। पहले बहुत अच्छी जलवायु थी, हरा भरा प्रदेश था। धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उनको पकाने के लिए लकड़ियाँ जलाते हुए जंगलों को समाप्त किए। धीरे धीरे भूमि में नमी की कमी हुई। चरागाहों का सबसे अधिक उपयोग हानिकारक हुआ होगा। इसी तरह एक होश भी कहते हैं कि आर्द्रता का ह्रास और भूमि की शुष्कता का विस्तार इसकी सभ्यता के अंत के लिए महत्वपूर्ण होगा। नदियों में भी जलवायु परिवर्तन से नदियों में परिवर्तन आ गया और उससे भी दिक्कत आई। इसका एक और प्रभाव हुआ होगा। ये हम भी मानते हैं कि भूकंप आया और उसके कारण भी नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ। माधव स्वरूप वत्स भी कहते हैं कि रावी की नदी के मार्ग में परिवर्तन हुआ और वह हड़प्पा से दूर हो गई। आजकल यह लगभग 6 मील दूर पर है। डेल्स भी इसी तरह की बात करते हैं। जब कालीबंगा का सर्वेक्षण किया गया तो यहाँ भी घग्गर और उसकी सहायक नदियों के मार्ग को परिवर्तित होते देखा गया। लगता है यह भी एक अंत का कारण बना और सिंचाई प्रणाली का पारिस्थितिक सीमाओं से बहुत अधिक उपयोग किया गया। जल स्तर कम हो गया। तो जलवायु परिवर्तन के कारण मुख्य बात कि नदी में परिवर्तन और बरसात में कमी और शुष्क जमीन का बढ़ जाना, यह सबसे बड़ा कारण हुआ। और जलवायु परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण आदमी वैसा नहीं रह सकता जैसे पहले से रहता आया है। अब हम करें बाढ़ की बात। सर जॉन मार्शल इसके लिए उत्तरदायी बताते हैं कि बाढ़ बहुत बड़ा उत्तरदायी था। मोहनजोदड़ो के स्तरों से बालू के बाढ़ के प्रमाण मिले हैं और मैके के अनुसार चहुंदड़ों के अंतिम चरण में बहुत बड़ी बाढ़ आई। वहाँ भी रेत के प्रमाण हैं। एस.आर. राव को भी लोथल और भगत राव में 2 बाढ़ों के आने के प्रमाण हैं। उनके अनुसार एक बाढ़ लगभग 2000 ईसा पूर्व में और दूसरी उसके लगभग 1 शताब्दी बाद आई। बाढ़ आने से कई दिक्कतें आई। जैसे बाढ़ आने से आजकल भी होता है कि अगर बाढ़ आई है तो उसके बाद फिर रोग फैल जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, मकान नष्ट हो जाते हैं, पालतू पशुओं का नुकसान होता है, संपत्ति की बहुत बड़ी नुकसान, यातायात मार्ग में बाधा, यातायात न हो पाने से व्यापार में बाधा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं केवल बाढ़ के कारण। और यह बाढ़ वहाँ दिखाई देता है जिससे
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बड़े नगरों के पतन हुए या विघटन हुए। अब बात करते हैं भूतात्विक परिवर्तन का। एम.आर. साहनी, राइल्स, डेल्स इस तरह के विद्वान कहते हैं कि मुख्य रूप से भूतात्विक परिवर्तन है जिसके कारण यह पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। भूतात्विक परिवर्तन क्या चीज़ है, पहले थोड़ा सा जान लें, हल्के से जान लें। जो हमारी धरती है, धरती के नीचे भी पहाड़ की चट्टानें हैं और वे चट्टानें अगर आपस में हिल करके जुड़ जाती हैं या दूर हो जाती हैं तो धरती ऊपर उठ जाती है या नीचे धंस जाती है। माना ये जा रहा है कि धरती थोड़ा सा ऊपर उठ गई और अंदर में आए हुए परिवर्तन, इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं तो भूकंप आते हैं और भूकंप के बाद परमानेंट रूप से ज़मीन ऊपर थोड़ा उठ जाती है क्योंकि एक प्लेट दूसरे पर चढ़ जाती है जो ज़मीन के नीचे है, जो पहाड़ी जैसे बना हुआ ज़मीन के नीचे, तो वह स्थिति आ गई। अब ज़मीन जब थोड़ा सा ऊपर उठी इस राजस्थान के एरिया में, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि सरस्वती नदी जो बहती थी वो अब नहीं बह सकी। इसी तरह और नदियाँ भी थी, उनको भी जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही थी, समुद्र में जाके मिलती थी, उनके मार्ग में परिवर्तन हुआ। अब उससे दो स्थिति बनती है, जहाँ ऊंचाई हो गई है भूतात्विक परिवर्तन के कारण, उसके एक क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगा, दूसरे क्षेत्र में सूखा हो जाएगा क्योंकि नदी का प्रवाह रुक गया। सूखे का भी हमारे पास उदाहरण है। तो ये पहले जलवायु परिवर्तन की बात कर लें, भूतात्विक परिवर्तन की बात कर लें, तो ये जो परिवर्तन हुआ, नदी का मार्ग जो बदला और उसके बाद बाढ़ आया, सूखा आई और परमानेंट इस तरह की बातें हो गई, तो बिना पानी के नगर का अस्तित्व बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। पानी एक अति आवश्यक चीज़ है जो हर व्यक्ति को ज़रूरत है, फसल को ज़रूरत है, पशुओं को ज़रूरत है, हम सब के गतिविधियों में जल का उपयोग होता है। तो यह जल की कमी हो गई और शायद इस भूतात्विक परिवर्तन के कारण ही इस तरह से लोगों को वहाँ से हटना पड़ा। अब इसमें भूतात्विक परिवर्तन के अलावा जो दूसरा हुआ कि पानी जमने से महामारी आ गई। पानी जम गया, एक तरफ अगर भूतात्विक परिवर्तन हुआ, ज़मीन ऊपर उठ गई, नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ, तो एक तरफ पानी जम करके बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के बाद फिर वहाँ मलेरिया फैल गया। केनेडी इस तरह की बात करते हैं, अमेरिकी विद्वान ये कहते हैं कि मलेरिया फैल गया था और कुछ दांतों का इन्होंने परीक्षण किया और हड़प्पा सभ्यता के, और ये कहा कि इनमें मलेरिया के कारण इनकी मौत हुई है। तो ये मलेरिया जैसी बीमारी फैल गई, हो सकता है और भी बीमारियां फैल गई हों। एक बात और यहाँ आती है कि इनके व्यापार में कमी आने के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि जब बाढ़ आई तो जो यहाँ काम करने वाले कारीगर हैं वे वहाँ से हट गए। जैसे आज उदाहरण के रूप में हम ले लें, आज के दिन में कोरोना बीमारी के कारण मजदूर पलायन जब कर गए तो उद्योग बंद हो गए और अभी फिर उनको डर लग रहा है कि वो अगर नहीं रहेंगे तो कैसे काम होगा। यही स्थिति उस समय आई होगी कि जब बाढ़ या सूखा पड़ेगा, महामारी आएगी, तो निश्चित तौर पर जो मजदूर वर्ग है, मध्यम वर्ग है, कारीगर वर्ग है, उस पर ही असर सबसे ज़्यादा होता है, वो वहाँ से छोड़ के भागता है। और इसके प्रमाण ये दिखाई देते हैं कि वो उसके हटने के बाद विज्ञान और तकनीक निश्चित तौर पर डाउन हो गई।
जिस चीज़ को बनाने के लिए हमें कम तांबे के प्रयोग से काम हो जाता, वह अधिक तांबे लगा लगा करके प्रयोग किया गया है। कच्चे माल का दुरुपयोग हुआ है, इसका भी प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से मिलता है। हड़प्पा के अंतिम फेज से मिलता है कि यह दुरुपयोग होने लगा कच्चे माल का, या ये कहें कि अपव्ययता हो गई। और उसका कारण क्यों था? क्योंकि उनके पास टेक्निक अब नहीं रह गई कि जो कम कच्चे माल से अच्छे औजार हथियार बनाते, बर्तन बनाते, मूर्तियाँ बनाते, उसकी जगह अधिक मात्रा में इनको लौह अयस्क की ज़रूरत पड़ने लगी। तो अब लौह तत्वों की ज़रूरत पड़ने लगी, और जो छेनी, हथौड़ी, औजार हथियार हैं, वो सब भी सही नहीं औजार भी बिगड़ गए क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में कच्चा माल प्रयोग कर दिया गया। तो एक ये तो व्यापार भी इनका गड़बड़ हुआ, कच्चे माल की भी दिक्कत आई और कच्चे माल का अधिक उपयोग भी किए, तो विज्ञान और तकनीक भी खत्म हो गया। इसलिए भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता विघटित हुई और लोग इधर उधर भागने के लिए मजबूर हो गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाह्य आक्रमण हुए और उसके कारण इस सभ्यता का विघटन हुआ। गार्डन चाइल्ड, सर मार्टिमर व्हीलर इसमें आगे हैं। कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के आखिरी स्थिति में असुरक्षा और हिंसा के चित्र देखने को मिलते हैं। कई स्थानों पर खोपड़ियों के एक साथ डाल दिया गया, एक ही स्थान पर कई खोपड़ी। नई तरह की कुल्हाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं और कब्रिस्तान भी नए किस्म के मिले हैं। मृदभांड भी कुछ नए दिखते हैं, जो कुछ नए लोगों के आगमन का सूचक है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिम में बढ़ें तो बलूचिस्तान के स्थलों से भी कुछ नए ढंग के मृदभांड मिले, जो विदेशियों के आने के संकेत हैं। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि ये लोग बाहर से आए कुछ और यहाँ के लोगों को मारा, और मारने के बाद यहाँ अफरा तफरी मची होगी, लोग भाग गए होंगे और दूसरी जगह जाके बस गए। लेकिन वास्तव में यह काल्पनिक बातें लगती हैं। इतने अधिक मात्रा में मार काट के कोई निशान नहीं है, केवल कुल मिलाकर 14 इस तरह के कटे हुए 100 के पहचान हो पाई है कुल मिलाकर के। इतने से ही इतनी बड़ी सभ्यता नष्ट हो जाए, विघटित हो जाए, यह शायद गले नहीं उतरती, विश्वास नहीं होता। तो वास्तव में अगर हम इसके संक्षेप में हम कहें कि इसके पतन का जो कारण बना या विघटन का जो सबसे बड़ा कारण बना, वो कारण था सबसे पहले भूतात्विक परिवर्तन, और दूसरा कारण प्रशासनिक अव्यवस्था कहें, परिवर्तन कहें या प्रशासनिक शिथिलता कहें। यह 2 कारण सबसे बड़े कारण हैं। इन्हीं के चलते हड़प्पा सभ्यता विघटित हुई। अब उसके प्रकारांतर से अन्य कारण बन गए, जैसे केवल एकमात्र भूतात्विक परिवर्तन से ही नदी में बाढ़ आना, सूखा पड़ना, महामारी आना, यातायात के साधनों का रुक जाना, व्यापार में क्षति हो जाना, ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं। तो भूतात्विक परिवर्तन एक सबसे ज़्यादा बड़ा कारण लगता है, जिसके कारण से ये इस तरह का चेंज आया। और अपने पुष्कर से भी, जो सरोवर से कुछ परागकण मिले, जिनके विश्लेषण करने के बाद ये पता लगा था कि पहले यहाँ कभी बहुत हरी भरी धरती थी और फिर बाद में यहाँ सूख गया और इसके कारण हमारा पतन हुआ।
तो इन पतन के कारणों पर हम विशेष रूप से विश्वास कर सकते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के कारण हमें यह स्थान छोड़ने को बाध्य होना पड़ा होगा और नगर हड़प्पा के विघटित हुए होंगे और दूसरी जगहों पर लोग जा कर के बस गए होंगे। यह संभव है। आज इतना ही, फिर आगे दूसरी बातें कहानियाँ करेंगे, इसके बारे में कुछ और इतिहास लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।